हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक डिवाइड यानी कि भाग का पार्ट 3 करेंगे। ये 3 प्रकार से लिखा हुआ आता है। पहला ये इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, और दूसरा इस प्रकार से, और तीसरा इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि पहली संख्या चेक करनी है, इस 3 से बड़ी है या छोटी है। तो ये पहली संख्या इस 3 से छोटी है, इसलिए हम दोनों संख्या लेंगे। अब ये 10 हो गया, 3 से ये बड़ी हो गई, तो हम 3 को कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए। हम 3, ये मैंने 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो हम 3 को 3 बार पढ़ने पर 9 आता है, और 4 बार पढ़ने पर 12 आता है। तो ये 12 तो इससे अधिक हो जाएगा, तो हम 3 टाइम्स यानी कि 3 बार पढ़ेंगे। तो जब हम इसको 3 बार पढ़ेंगे, ये 3 तो हम यहाँ लिखेंगे, और जो 3 बार पढ़ने पर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ये 9 आ गया। अब हम इस 9 को इस 10 में से माइनस कर देंगे, ये हमारा 1 बचा। ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पॉइंट लगाकर इस नंबर के पीछे 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये 3 बार और पढ़ने पर 9 आएगा, और फिर हम इसमें से ये 9 माइनस कर लेंगे, तो हमें 1 प्राप्त होगा। ये पॉइंट लग ही रहा है, इससे हम एक और 0 बढ़ा लेंगे, और फिर हम इसे 3 बार पढ़ेंगे 3 के पहाड़े को, तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब फिर हम इसमें से ये 9 माइनस कर लेंगे, हमें 1 मिलेगा, और ये पॉइंट लग ही रहा है, तो हम इसमें एक और 0 बढ़ा लेंगे, और उसके बाद ये 3 का पहाड़ा 3 बार और पढ़ने पर हमें 9 मिलेगा। इस प्रकार ये 1 आ गया। तो पॉइंट के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 संख्या लेंगे, और उससे भी कम 2, और उससे भी कम 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, और इस पार्ट को क्या, और इस पार्ट को, और जो ये बचा इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस 10 को लिखूँगा। इस 10 को हम भाज्य, और इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं। इस पार्ट को हम भागफल, और इंग्लिश में इसको कोशेंट बोलते हैं। इस पार्ट को हम शेषफल, और इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इस पार्ट को हम भाजक, और इंग्लिश में इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।